सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी एक क्वेश्चन से कि पर्सनल ब्रांडिंग है क्या। हर एक आदमी अपने आप में ब्रांड है। दुर्वेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सोशल मीडिया है वही आपको बताता है कि आप कौन हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखाते कुछ और हैं, पीछे होते कुछ और हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के वो कंट्रोवर्सी टाइप के वीडियोस और वो सारी चीज़ें करते हैं। वो पर्सनल ब्रांड फिर बनता भी छपरियों वाला है। ऐसा नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया है वो आज के यंगस्टर उनको खराब कर रहा है। सही है, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ओवर यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। तो आप बताइए सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें। हमेशा आप इंटेंशनली सोचो कि मुझे सीखना क्या है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के ज़माने में आप उस डायरेक्शन में कैसे गए। ऑप्शन नहीं था। जब आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया तो उसके बाद आपने अपने लाइफ में क्या बदलाव देखे। मेजर डिफरेंस वाज कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद गुड पीपल। किसी को कनेक्ट करने से पहले वो क्लिक कैसे पता चलता है कि ये बंदा सही होगा या फेक होगा। देखो, सही और फेक का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ब्लू टिक ले लेते हैं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। फॉलोअर्स नंबर्स हैं, नंबर्स कभी भी किसी के भी आ सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट मेहनत कर ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना चौबे आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही कम एज में एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कमी नहीं छोड़ी और एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में भी काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने। ये एक ऑथर हैं प्लस पीआर एजेंसी के फाउंडर भी हैं। सो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दुर्वेश यादव जी से, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही अमेजिंग काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दुर्वेश जी आपका, कैसे हैं आप। थैंक यू सो मच सपना जी, बुलाने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी एक क्वेश्चन से कि पर्सनल ब्रांडिंग है क्या और सबके लिए क्यों ज़रूरी है। इसको ऐसे समझते हैं, देखो आज हर एक पर्सन का, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हो, या कोई भी XYZ पर्सन है, उसका एक नाम है, राइट। एंड लेट्स सपोज कि वो उसका ब्रांड है। अब वो नाम, आपने मूवी देखी होगी ना, पुष्पा, पूरा वो लगाता है ब्रांड है। तो हर एक आदमी अपने आप में ब्रांड है, ठीक है। अब वो ब्रांड कैसा है, वो ब्रांड छोटा है, वो ब्रांड बड़ा है, वो ब्रांड अच्छा है, वो ब्रांड नेगेटिव है। लेट्स सपोज आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में अगर कोई बंदा है जो लड़ता है, बहुत झगड़ता है, तो लोग उसको किस नज़र से देखते हैं कि यार ये लड़ने वाला बच्चा है। Right. या उसको टीचर्स किस नज़र से देखते हैं कि यार ये लड़ता झगड़ता है। अच्छा, कोई पर्सन है जो 99 मार्क्स ला रहा है, तो तुरंत नाम देख के उसका पहचान लेते हैं। अच्छा ये, अरे इसका मतलब इंटेलिजेंट बंदा है ये, तो है ना, तुरंत बोलते हैं ना। तो इसका मतलब आप जो छवि कैरी करते हो वही आपका ब्रांड बन जाता है, राइट। सो वट एवर यू डू इन लाइफ, आप चाहे अच्छा क्रिकेटर हो, आप अच्छी बिजनेस रन करते हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, वट एवर यू डू इन लाइफ इज योर ब्रांड। सो वही आपका पर्सनल ब्रांड है। अब ज़रूरी क्यों है, देखो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कोई पर्सन जॉब करता है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमेशा एक ऐसा पर्सन जिसका अच्छा ब्रांड है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा या फिर उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक वाइज लेट सपोज कि एक कोई बिजनेस है ना, दो पर्सन है, दो बिजनेसेस रन करते हैं। एक का पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा है। अब अच्छे का मतलब उसकी नेटवर्किंग में भी बहुत अच्छी है, वो ड्रेस बहुत अच्छा करता है, वो लोगों से मिलता अच्छा है, वो बातचीत बड़ी अच्छी करता है, राइट। जिसकी वजह से हमेशा उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी और वो अपना बिजनेस जल्दी ग्रो कर पाएगा। दूसरी तरफ एक पर्सन है जो यार नॉर्मल फाउंडर है, कोई ढीला डाला, बट उसने स्टार्ट तो करी कंपनी, बट उसको अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट ही नहीं होंगी, राइट। सो दैट्स व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स अ लॉट। तो होता सबका है, यू नीड टू डिफाइन कि वो पर्सनल ब्रांड बनाना कैसा है और कैसा दिखना चाहिए पब्लिक की इमेज में। लेकिन ये पर्सनल ब्रांडिंग करते कैसे हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, तो उसको पहली चीज़ तो डिफाइन करनी है कि मैं दुनिया की नज़र में या लोगों की नज़र में कैसे जाना चाहता हूँ, मतलब मैं कैसा दिखूँ। तो अब मैं दुर्वेश हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, मैं चाहता हूँ कि मुझे दुनिया या मुझे लोग इस नज़र से देखें कि मैं एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे इस नज़र से देखे कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो बिजनेसेस को मार्केटिंग के थ्रू टर्न अराउंड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ सेकंड पर्सन कोई XYZ हो सकता है, वो चाहता है कि यार मैं कॉलेज में हूँ फॉर एग्जांपल, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे टीचर्स, दूसरे बच्चे इस नज़र से देखें कि यार ये बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है फिज़िक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, राइट। सो जो भी पर्सन फॉर एग्जांपल कर रहा है, उसको ये पहली चीज़ तो डिफाइन करनी है कि वो किस सब्जेक्ट में जाना चाहता है, किसका फेमस बनना चाहता है, वो अकॉर्डिंगली उसका पर्सनल ब्रांड डिफाइन होता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी कि पहले आप तो डिफाइन करो कि आपको करना क्या है, लोग आपको किस नाम से जाने, लोग आपको किस तरीके से जाने। जैसे अगर मैं आप शाहरुख खान का नाम लूँ तो आप क्या तुरंत ब्रांड इमेज बोलोगे, एक्टर। अगर मैं उस एक्टर में भी थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो कैसा एक्टर है वो, रोमांटिक। अगर मैं बोलता हूँ संजय दत्त,
विलन टाइप लड़ता है, राइट? तो अब एक्टर में भी उसने अपनी इमेज डिफाइन की हुई है, तो लोग उसको देख के तुरंत पहचान लेते हैं कि यार ये वो वाला विलन टाइप एक्टर है, राइट? ये रोमांटिक वाला एक्टर है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड, कि आप दुनिया को किस नज़र से चाहते हो कि वो आपको इस नज़रिए से देखे, उस तरीके की आप चीज़ें करना चालू करो। तो इसमें क्या ऐसा कुछ होता है कि दुनिया आपको किस नज़रिए से देखना चाहती है उसमें ही आप कैरी ऑन करो, या फिर आपको जो पसंद है उसमें हमें कैरी ऑन करना चाहिए? दोनों चीज़ें हैं। बहुत बार क्या होता है कि अब वो दुनिया कौन है, लेट्स सपोज मैं इफ़ आई एम समवन, है ना, अब मुझे मेरे आसपास वाले 4 लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे अच्छे से समझते हैं। सो हो सकता है वो 4 लोग मुझे बेहतर बता पाएँ कि मुझे किस डायरेक्शन में पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी चाहिए। जैसे मेरे साथ ही बहुत बार होता है कि मैं किसी भी पर्सन से मिलता हूँ, अगर मैंने उसको अच्छे से समझ लिया तो मैं उसको उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाता हूँ कि तुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या किस डायरेक्शन में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी चाहिए, राइट? सो इट डिपेंड्स कि सामने वाला पर्सन कौन सा है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जानता हूँ अपने आप को, मैं बहुत अच्छे से अपने आप को समझता हूँ, विच इज़ ओके, गुड, ये सब में क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को अच्छे से समझता है। जैसे मुझे है, बहुत सारे लोग, अपने भाई लोग मुझे भी सजेशन देते हैं एंड आई फॉलो दिस, राइट? सो अगर आपको अपनी क्लैरिटी है तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो करो। सो दोनों डायरेक्शन ओके हैं, इट्स यू हु नीड टू डिसाइड कि क्या मुझे अपनी क्लैरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके 4 लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। करेक्ट, 4 लोग आपको बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन को फॉलो करो, आप वो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लैरिटी है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप वो करो। ओके, आपको कब ऐसा लगा कि पर्सनल ब्रांडिंग नाम की कोई चीज़ है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए? हाँ, तो मुझे 2019 में तो मैंने अपना करियर पहले स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग करके, है ना। तो ड्रॉप शिपिंग में किया करता था, चाइना से कोई सामान उठाया यूएसए में बेच दिया, है ना। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग। बट वहाँ पे मैं फेल हो गया। तो अब उसके बाद आपको बिना पैसे के अगर कुछ करना है ना, तो एक ही चीज़ होती है वो कि भाई सर्विस बिजनेस मॉडल में उतरो। इसका मतलब सर्विस में आपको पैसा नहीं लगता, आपको क्या लगता है, आपकी स्किल लगती है। उस स्किल को आप सेल करो एंड उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। तो तब मैंने अपनी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी। तब मुझे पता चला कि यार ब्रांड बनाना ज़रूरी है। अब ब्रांड का मतलब हमेशा ये नहीं होता, ये बहुत सारे लोग थोड़ा सा मिथ में रहते हैं कि यार ब्रांड का मतलब शाहरुख खान, या फिर ब्रांड का मतलब अपनी फील्ड में कोई भी, मान लो अब अमिताभ बच्चन हो गया या सलमान खान हो गया या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया। नहीं, ब्रांड का मतलब होता है कि आपकी इंडस्ट्री में या फिर आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो उस इंडस्ट्री में कहीं आप खड़े होते हो रेपुटेड, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बस वही आपका पर्सनल ब्रांड है। तो मुझे पता था कि मेरे को कोचेस के साथ इनिशियली काम करना है, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम बड़ा अच्छा बिल्ड किया सो दैट जब भी मैं किसी को रीच आउट करूं और वो बंदा मेरे इंस्टाग्राम पे आए तो एटलीस्ट ही रिप्लाइज मी बैक। अगर मेरी प्रोफाइल वहाँ अच्छी नहीं है तो क्या बंदा कोई रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा। बट अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी है, वो बंदा देखेगा पहले, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको मैसेज रिप्लाई करने से पहले ज़रूर देखता है कि ये सामने वाला बंदा है कौन, राइट। सो जब वो प्रोफाइल देखेगा कि यार इसका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अच्छे हैं, इसकी अच्छी प्रोफाइल है, इसकी 4 लोगों के साथ फोटो है, इसका मतलब बंदा रेपुटेड तो है ना। तो जब बंदा देख लिया आपको कि प्रोफाइल रेपुटेड, तो वो रिप्लाई करेगा। तो जब बंदा रिप्लाई करेगा फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से मेरे को वैल्यू समझ में आई कि पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना है। तो मैंने अपनी प्रोफाइलिंग अच्छी की, और जब मैं फिर लोगों को रीच आउट किया करता था तो वो उस प्रोफाइल को देखा करते थे और रिप्लाई किया करते थे। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऐसे। दुर्वेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सोशल मीडिया है वही आपको बताता है कि आप कौन हो। तो ये कितना रियल है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सोशल मीडिया पे डालते हैं वो हम अपने शौक से डालते हैं, राइट। उसमें कितना रियल है कितना फेक है कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। सब ऐसे ही करते हैं कि लोग क्या पसंद करेंगे। तो कितना रियल है वो, कितना पर्सनल ब्रांडिंग में वो कितना हेल्प करता है? देखो, दोनों अलग अलग, इसके भी 2 पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखाते कुछ और हैं, पीछे होते कुछ और हैं, राइट। बिकॉज उनको दिखाने से पैसा बनता है मे बी, राइट। सो वो ऐसी सारी चीज़ें दिखाते हैं जिनसे उनका पैसा बने, बट बैक एंड में कुछ और है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखाते वही हैं और होते भी वही हैं। रीज़न बिकॉज उनसे उनका बिजनेस आता है ना। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो अपनी पोजिशनिंग अपनी अलग अलग तरीके से किए हुए हैं, कीपिंग दैट इन माइंड कि कहाँ से उनको पैसा आ रहा है उस डायरेक्शन को लेके। जैसे देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर जो बाहर सिर्फ वही कंटेंट बनाते हैं सो दैट उन्हें पैसा है, बट बैकएंड पे कुछ और है। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस पीपल जो कंटेंट भी वही डालते हैं बिकॉज दे नो कि उनकी ऑथेंटिसिटी मार्केट में है। अगर मैं कुछ और डालूंगा, एग्जांपल लेता हूँ, आज धीरू भाई अम्बानी एग्जांपल है ना। अब वो डांस करना, मुकेश अम्बानी, सॉरी, अब एग्जांपल लेते हैं मुकेश अम्बानी। अगर आज वो सोशल मीडिया पे डांस करते हुए दिख जाएँ
तो उनकी ऑथेंटिसिटी ज़ीरो हो गई, राइट। है ना, तो वो कभी नहीं डालेंगे, राइट। सो इसका मतलब वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखा रहे हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हो सकता है डाल कुछ और रहे हैं, ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं डराने की, धमकाने की या कुछ और करने की, जस्ट टू शो पीपल कि मैं ऐसा हूँ, बट वो पीछे है नहीं। नाम नहीं लूँगा वैसे इन्फ्लुएंसर्स का। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनका बिहेवियर अलग अलग है सोशल मीडिया पे। तो कुछ लोग तो जानबूझ के ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि यार चलो ठीक है, बस वायरल होना चाहिए, जानबूझ के वो कंट्रोवर्सी टाइप के वीडियोस और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या ये सब ज़रूरी है? मतलब वो अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं इसके ज़रिए, ताकि एक अपना उनका एक पर्सनल ब्रांड बन सके, ऐसा कुछ? वो पर्सनल ब्रांड फिर बनता भी छपरियों वाला है, राइट। सो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप देखोगे तो उनको जनता कौन सी फॉलो करती है? जो कुछ नहीं कर रही, राइट। अगेन फिर people नाम are नहीं enjoying लूँगा। this. हाँ, बिकॉज वो बेरोजगार हैं। अब जैसे एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपने लाइव पे आते ही कहते हैं और भाई छपरी ऑडियंस, नल्ले ऑडियंस कैसे हो आप, हाँ। एंड ऑडियंस आर लाफिंग, उनको मजा आ रहा है यही सुनने में, बिकॉज वो खुद भी यही है, राइट। सो ये डिपेंड करता है उन पे, बट वो अच्छी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं करता है। तो जैसे मेरे जैसा पर्सन या फिर बहुत सारे हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं, उनको पता है कि किस तरीके का कंटेंट डालना है, सो दैट ऐसी ऑडियंस ना है जो काम ही की नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो सोशल मीडिया है वो जो आज के यंगस्टर उनको ख़राब कर रहा है, या फिर हमें एजुकेशन की तरफ ले जाने के बजाय वो कहीं और लेकर जा रहा है? जितना आपका कंट्रोल है आपके माइंड पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल सही है ये। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को देखने में, सिर्फ कंज्यूम करने में। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कंज्यूम सोशल मीडिया, राइट। वो देखते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनको ख़राब कर रहा है। बट देयर आर अदर काइंड ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए, राइट। सो उनके लिए सोशल मीडिया अच्छा है। तो आप बताइए सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें? सोशल मीडिया को आई गेस अगर आप कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा आप इंटेंशनली सोचो कि मुझे सीखना क्या है। जैसे आज क्या होता है, आप अगर शॉर्ट्स पे गए या रील पे गए तो हम जो चाहते नहीं है देखना वो भी देखते जाते हैं, अग्री। सिर्फ स्क्रॉल करते करते। बट अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं हमेशा सर्च करके सीखता हूँ, राइट। सो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो कॉन्शियस रहो कि मुझे ये सीखना है और वही सीखो, और उसके अलावा बाकी सब मत करो, राइट। सो आपको कॉन्शियस बनना पड़ेगा टू यूज़ सोशल मीडिया, एल्स सोशल मीडिया आपको नचाएगा, जो अपने हिसाब से दिखाना चाहेगा वो दिखाएगा। आपके लिए जो लर्निंग रहा है सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, उस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा रहा है? यूट्यूब। आपने जो भी लर्निंग की है यूट्यूब से की है? करियर स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, तो अब लोगों से, उस समय तो ये रील्स और शॉर्ट था ही नहीं, पहले टिकटॉक आ गया था 2019-20 के आसपास, बट यूट्यूब वाज मेन जहाँ आप सर्च करके कुछ सीख सकते हो। तो मैं जब कॉलेज गया, मेरा 2017 से 2021 इसमें बीटेक का ईयर, राइट। सो पहले, उससे पहले जियो आया था बट इतना सबके पास था नहीं। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे वाईफाई का एक्सेस मिला, और जब वाईफाई का एक्सेस मिला तो मैंने यूज़ किया बहुत सारी वीडियोस अच्छी देखने के लिए। एंड उस समय मैंने इतनी वीडियोस देखी कि मैं देखता ही रहता था, मतलब 8-8 घंटे आई वाज कंज्यूमिंग कंटेंट। तो उससे ऑटोमेटिकली आपका माइंड शेप होता है टुवर्ड्स गुड थिंग्स, राइट। अच्छा कंटेंट, ये बेकार कंटेंट नहीं, अच्छा कंटेंट, लर्निंग कंटेंट, सेल्फ हेल्प। तो मैंने द सीक्रेट आपने देखी होगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, वो अप्रॉक्सीमेटली 200 बार सुनी है मैंने। ऑसम है वो, तो अमेजिंग है वो। अब वो 200 बार सुनना क्यों, रात में सुन लिया, 1 घंटे 1.5 घंटे लगा दिया, वो चलता जा रहा है। सो दैट रीप्रोग्राम्स योर माइंड, राइट। सो वो हो गया। ऐसी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मैंने बहुत कंटिन्यूसली देखी हैं, राइट। एक से एक बड़ा सेल्फ हेल्प जो टीचर है, बॉब प्रॉक्टर जी हो गए, है ना, जॉन आशरफ हो गए, ऐसे लोगों को बहुत कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के ज़माने में आप उस डायरेक्शन में कैसे गए कि आप कॉलेज में बैठ कर प्रॉपर, जहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ही है, राइट, आपके बाजू में शायद कोई और कुछ कर रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, तो वो माइंड मेकअप आप कैसे करते थे कि यार नहीं, मुझे तो मोटिवेशनल और वो नॉलेज वाले वीडियोज़ ही देखने हैं? ऑप्शन नहीं था। देखो ऐसा हर एक, मुझे लगता है ये फोर्स ही है जो आपको आगे बढ़ाता है ना। तो दो तरीके की फोर्स होते हैं। एक होता है प्लेजर, इसका मतलब कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको सपनों की तरफ भागता है, और दूसरा होता है फियर कि यार मेरे को गरीब नहीं रहना है। सो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट। तो जब भी हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं तो मेरे लिए मेरा फोर्स था कि यार मुझे ऐसे नहीं रहना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं बीटेक में जब सेकंड ईयर में था तो मेरे जो थर्ड ईयर के जो सीनियर्स थे वो प्लेस हो रहे थे एक से एक अच्छी कंपनी में 10,000 रुपये में। एंड मेरे दिमाग में ये फियर बैठ गया कि यार बीटेक कर रहे हैं ये लोग, 8 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, उसके बाद इंटर्नशिप 10,000 रुपये की कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अगर 10,000 रुपये की इंटर्नशिप करूँगा तो पेरेंट्स को क्या दूंगा, खुद का खर्चा क्या चलाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं यार, ये राइट पाथ मेरे लिए तो नहीं है। सो आई लेफ्ट, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को अपना करियर बनाना है, मेरे को पैसे कमाने की तरफ ध्यान देना है। तो ये फियर बैठ गया कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं बनना है। इसके चक्कर में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। जो मेरे कॉलेज में हॉस्टल में बगल वाला बंदा है, मे बी उसके पापा अमीर हों,
उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, उसके पास ऐसा कोई फियर ना हो, तो इसलिए वो म्यूज़िक सुन रहा है, एन्जॉय कर रहा है। सो आई गेस हर एक के अपने अपने रीज़न होते हैं। मेरे पास रीज़न ये था कि मेरे को ऐसा नहीं बने रहना, तो दैट वाज माय ड्राइविंग फोर्स। मतलब कोई वीडियो देखकर, वीडियो से नॉलेज लेकर सच में कुछ ऐसा कर सकता है अपनी ज़िंदगी में? मतलब आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल, या फिर आप अपना एग्जांपल ही शेयर कर सकते वर्चुअल दुनिया है आज। देखो आप छोटे से कमरे से कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है ना। आज आप जाने कितने एग्जांपल हैं दुनिया में कि एक छोटे से गांव से कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और कितना बड़ा बन जाता है, राइट। सो आई गेस देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। आप कुछ भी कर सकते हो। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। जब पहले क्या होता था, सन 2000 से पहले इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल एज था, तो उस समय आज लेट्स सपोज मुझे कुछ जानना है ना। पहले के ज़माने पे सन 2000 के आसपास मान लेते हैं, मुझे कुछ जानना है तो मेरे पास क्या रिसोर्स था उस समय? मैं कैसे कोई चीज़ सर्च करता था? जी। कुछ नहीं था, राइट। ओनली ऑप्शन वॉज कि मैं बुक पढूं। बुक पढ़ो। आज मुझे लेट्स सपोज डॉक्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? एक ही ऑप्शन था, बुक पढ़ो। आज क्या है? इन्फॉर्मेशन एज है। गूगल जा सकता हूँ मैं, यूट्यूब जा सकता हूँ मैं, हर जगह सर्च। अब तो चैट जीपीटी आ गया, सारा कुछ बता देता है। तो आई गेस अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो कुछ भी इंसान कहीं से भी कर सकता है। वो एक छोटे से रूम में भी बैठा है ना, तो भी वो मिलियंस कमा सकता है। राइट। बस उसके पास लैपटॉप, फ़ोन और वाईफाई होना चाहिए, बस तो ये ये चीज़ें अवेलेबल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तो अगर वाईफाई नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है कुछ। ऑप्शन ही नहीं है। आज तो वैसे भी हैंडीकैप है लोग, अगर वाईफाई नहीं है, फ़ोन नहीं है तो। 2019 में आपने कहा कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट, और आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया। तो 2019 में जब आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया, तो उसके बाद आपने अपने लाइफ में क्या बदलाव देखे जो पहले नहीं था? मेजर बदलाव देखो, मेरा इंटेंशन पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने का वॉज टू अट्रैक्ट गुड पीपल, राइट। जब तक मैं अपना अच्छा ब्रांड नहीं बिल्ड करूंगा तब तक लोग मेरे से अच्छे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मैं अच्छे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, है ना। सो द मेजर डिफरेंस वॉज कि आई स्टार्टेड वर्किंग विद गुड पीपल। जैसे पहला एग्जाम्पल नाम ही लेता हूँ, कोच BSR, राइट। सो बिकॉज मैंने उस समय बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, बट क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अच्छा था और छोटा सा अच्छा ब्रांड था, इतने बड़े स्पीकर ने मुझे खुद कॉल किया कि चल दुर्वेश आपस में काम करते हैं। अच्छा, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। तो हुआ क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड अच्छा था। उस समय मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना अच्छा बना रखा था कि उन्होंने खुद, मतलब मैंने उनको ईमेल किया था, तो उन्होंने इंस्टाग्राम देखा एंड देन ही कॉल्ड मी, राइट। सो आई गेस जब आप अपना ऐसा काम करते हो, जब आप अपनी प्रोफाइल ऐसी सॉलिड करते हो, तो यू अट्रैक्ट गुड पीपल। सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, सुरेश मनशर्मानी करके एक बहुत बड़े बिजनेस कोच है ना, तो उनको भी मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एंड देन ही कॉल्ड मी एंड टुडे वी आर लाइक अ फैमिली। हम लोग फैमिली से भी बढ़कर हैं, ऐसे समझ लो आप। तो आप कैसे कनेक्ट करते हो उन्हें? मतलब क्या मैसेज, किस टाइप के मैसेजेस होते हैं? मतलब क्योंकि ये तो होता है यार, हम भी चाहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन से कनेक्ट हो, राइट, लेकिन वो मैसेज फ्रेम करने नहीं आता। हालांकि आज तो चैट जीपीटी है, वो फ्रेम करके दे देता है, लेकिन हालांकि आपने पर्सनली वो करके देखा है, तो एक दो एग्जाम्पल। बेसिक एग्जांपल देता हूँ बहुत, और मुझे लगता है कि ये या फिर क्या फॉर्मेट हो सकता? कुछ फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी समझो बस आप एक। बाकी आप जैसे आपने जो बोला ना चैट जीपीटी, ये साइकोलॉजी नहीं बता सकता। चैट जीपीटी मैसेज दे सकता है ना। अब ये साइकोलॉजी मेरी ऐसी है कि किसी भी पर्सन को आपको मैसेज करना है तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज भेज देते हैं। ओके। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ आप बंदे की प्रोफाइल देखो, स्टडी करो, उसके 2-3 जो रीसेंट पोस्ट हैं आप उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दो। ओके। आप उसको बोलो कि यार कितने अच्छे लग रहे हो आप, या क्या अच्छी वीडियो बनाई है, कुछ ना कुछ तो डाला होगा। उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाओ, या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, स्टोरी पे आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे दो। जब आप कॉम्प्लीमेंट दोगे और आपकी प्रोफाइल साथ में अच्छी है, तो एटलीस्ट वो पर्सन जो है वो आपको रिप्लाई करेगा, राइट, बिकॉज आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो जब कॉम्प्लीमेंट दोगे तो रिप्लाई करेगा, क्योंकि थैंक यू तो आज कोई भी करेगा ना, आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, XYZ पर्सन भी करेगा। जब थैंक यू बोलने के लिए उसने रिप्लाई किया, अब आपके पास एक्सेस है उसको डायरेक्ट बातचीत करने का। अब वो आपके सारे मैसेज तुरंत देखेगा, अब सारी चीज़ें करेगा, राइट। सो देन सेकंड स्टेप इज़ कि कभी भी जब आपको ऐसे रीच आउट करना हो, तो पहला काम तो कॉम्प्लीमेंट दो। जब उनका रिप्लाई आए, उसके बाद आप उनको देने के बारे में सोचो कि मैं ऐसा, मेरे पास क्या है जो मैं इनको दे सकता हूँ जिससे इनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज आप हो एग्जांपल, और आपको अभी सोशल मीडिया में ग्रो करना है, या फिर आपको अपना करियर बनाना है, या फिर आपको अपनी मार्केटिंग सही करनी है, तो मैं हमेशा आऊँगा ऐसे कि हाय मैं आपकी मार्केटिंग ऐसे ऐसे सही कर सकता हूँ। या फिर हो सकता है मैं आपको ये बता दूँ कि मैडम आप अभी ये कर रहे हो, इसमें सिर्फ ये ऐसा कर लो, उससे आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें आपको कुछ गया नहीं, क्या मेरा कुछ गया नहीं, बट आपको ट्रस्ट आ गया। अगर आपने वो टिप थोड़ी सी इंप्लीमेंट करनी, आपको रिजल्ट आ गया, तो
आपको भरोसा बैठ जाएगा. सो दैट्स हाउ यू रीच आउट टू पीपल. आपको डायरेक्ट कभी भी एग्रेसिव नहीं बनना है, डायरेक्ट आपको डेस्परेट नहीं बनना है कि क्लाइंट ले लो या फिर फटाफट उससे पैसे निकलवा लो. नहीं, यू नीड टू गिव पीपल. यू नीड टू गिव वैल्यू. जब आप वैल्यू देते हो तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन हैज़ ट्रस्ट इन यू. उसके बाद लंबा काम करो. बेसिकली व्हाट यू हैव स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल, राइट? करेक्ट. सो 2 स्टेप होते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ, एक पहली चीज़ कि नेटवर्क करना बहुत आसान है. अब जो मैंने ये बताया है ना, ये बहुत आसान है, बट उस नेटवर्क को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना, ये एक ऐसी स्किल है जो आपके पास इनबिल्ट होनी चाहिए. नहीं तो इसीलिए मैं ये खुल के शेयर कर देता हूँ कि नेटवर्क की जो ये स्किल है, ये कोई भी डेवलप कर सकता है वीडियो देख के, बट उसको 3 साल 5 साल लंबा कैसे चलाओगे? उस रिलेशन को फैमिली जैसा रिलेशन कैसे बनाओगे? लेट्स सपोज आज मेरे इस टिप से फॉर एग्जांपल आपने किसी को रीच आउट किया और वो 1000 करोड़ का बंदा है और उसने हो सकता है रिप्लाई भी कर दिया, बट अब उस 1000 करोड़ के बंदे से क्या आप लंबा रिलेशन बना पाओगे? क्या आप उसको 5 साल 10 साल मेंटेन कर पाओगे? नहीं. तो आप पहले अपने आप को खुद को कैपेबल बनाओ. राइट. आप खुद कैपेबल हो तभी ये लंबा रिलेशन बनेगा. नहीं तो ये जो मैंने ट्रिक सिखाई है ये भी वेस्ट चली जाएगी. राइट. सो फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ. आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि आपको जब किसी से कनेक्ट करने का मौका मिले तो आप उसको सच में उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओ. तब वो रिलेशन लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है. आज इसीलिए मेरे साथ जो रिलेशन तब के हैं वो सब मेंटेन्ड है एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर. ग्रेट. तो मतलब अगर हम उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो जो हमारे पास है वही सर्व करना चाहिए, क्योंकि आज तो जैसे सोशल मीडिया, मैं पहले भी कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फेक भी हैं. तो इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख के आता है, वो बोल देता है कि सर मैं आपको ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, राइट? तो वहाँ पर जो होते हैं वो रिश्ते टूट जाते हैं. जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म तक उसको कैसे चला सकते हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कनेक्ट करने से पहले वो क्लिक कैसे पता चलता है कि ये बंदा सही होगा या फेक होगा? देखो, सही और फेक का कोई डेफिनेशन नहीं है, बट ट्रस्ट आपको गेन एक ही तरीके से करना है. पहली चीज़, आप इनिशियली शुरू में कुछ मांगने की इच्छा मत रखो, देने की इच्छा रखो. लेट्स सपोज मेरे पास सच में एक ऐसी स्किल है जिससे मैं आपका फ़ायदा कर सकता हूँ. ओके. सच में है, ठीक है. अब मैं रीच आउट करता हूँ आपको और आपने मेरी ऑथेंटिसिटी देखी और आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है. एंड मैंने सच में, जब आपने ये मेरे को मौका दिया तो मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है. एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आपको रीच आउट किया बट आपने रिप्लाई नहीं दिया. अब इसमें किसका घाटा? ऑफ कोर्स मेरा, क्योंकि मेरे पास तो जो स्किल है उससे रिजल्ट आता है. बिल्कुल. तो घाटा किसका? मेरा. तो मेरे को डरना ही नहीं. मैं आप जैसे 10 बंदों को मैसेज करूंगा, देखूंगा किसकी किस्मत खुली है. किसकी किस्मत खुली है, राइट. उसकी किस्मत खुली होगी तो मेरे को डेफिनेटली रिप्लाई करेगा. अगर फूटी है किस्मत तो कोई बात नहीं. बिल्कुल. मैं हुई. ध्रुवेश जी, आपने कई बार मेंशन किया है कि अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाओ. कैसे बनाए अपनी प्रोफाइल को अच्छा? नाउ प्रोफाइल, एक सोशल मीडिया प्रोफाइल की आप बात कर रहे हो. बिल्कुल. हाँ, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल में कुछ नहीं, बस आप अच्छा कंटेंट डालो. जो आप ऑथेंटिसिटी वाला कंटेंट डालो. आपके पास अगर कुछ अच्छे लोगों के साथ जिनके साथ काम करते हो उनके साथ आपके पास अगर फ़ोटोज़ है वो डालो. आप अगर वीडियोस अच्छी बना पाते हो तो वीडियो कंटेंट डालो. राइट. सो कोई भी चीज़ आप जो डेली लाइफ में करते हो वो सारी चीज़ें आप डालो जिससे ऐसा लगे कि ये बंदा रियल है, ऑथेंटिक है, कोई बॉट नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई स्कैम नहीं है. क्या फॉलोअर्स मैटर करते हैं? नहीं. तो फिर लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और फिर वो ब्लू टिक ले लेते हैं. आज तो ब्लू टिक भी पेड आ गया है, तो ब्लू टिक ले लेते हैं. तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? फॉलोअर्स नंबर्स हैं. नंबर्स कभी भी किसी के भी आ सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट मेहनत कर ले, कंटेंट बना ले, बट उससे बिजनेस का कोई लिंक नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैंने देखे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं बट कमा नहीं रहे, है ना. तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत कम फॉलोअर्स हैं बट वो पैसा बहुत कमा रहे हैं. तो एक्चुअल में आपको बिजनेस स्किल आना ज़रूरी है, नंबर्स नहीं. फॉलोअर्स वाले नंबर ज़ीरो मैटर करते हैं. आपके अंदर अगर बिजनेस स्किल है तो आप कम नंबर्स में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लोगे, है ना. अगर आपके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको बिजनेस स्किल नहीं है तो आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे. राइट. सो आई हैव सीन बोथ पीपल, दोनों कैटेगरी के साथ मैंने काम किया है और मैं जानता हूँ. तो सोशल मीडिया के प्रोफाइल को बनाने के लिए ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए उसको बनाते वक्त, जिससे वो एक प्रोफाइल अच्छा और प्रोफेशनल लगे या फिर रियल लगे? एग्जैक्टली 5 तो नहीं, बट कुछ बेसिक टिप दे देता हूँ. एक, आपकी डीपी अच्छी होनी चाहिए, है ना. ऊपर की टॉप की 2-3 जो फोटो हैं जो आप पिन करके रखते हो वो थोड़ी क्रेडिबिलिटी वाइज अच्छी हैं. मे बी किसी बड़े पर्सन के साथ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ़ोटोज़ बहुत सारी डिप्टी सीएम के साथ या किसी सेलिब्रिटी के साथ है तो वो पिन करके आप रख सकते हो. 2-4 वीडियोस आप, अगर आप बहुत अच्छे वीडियो बना सकते हो तो आप कंटिन्यूसली वीडियो कंटेंट अपलोड करो. उससे एक्चुअल में जब भी मैं आपकी वीडियो देखूंगा वर्सेस मैं आपकी फ़ोटो देखूंगा तो मुझे वीडियो से एक कनेक्शन फील होगा. राइट. सो अगर मैं कुछ वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर डालता हूँ तो मुझे कनेक्शन फील होता है, मुझे सामने वाले पर्सन का बोलने का तरीका कैसा है वो पता चलता है.
राइट। सो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे करोगे तो एक ऑथेंटिक प्रोफाइल बना पाओगे। मार्केटिंग कितना ज़्यादा हेल्प करता है इसमें? आपने अभी मार्केटिंग कहा कि उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो कितना ज़्यादा हेल्प करता है अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाने में? अगर मैंने उसकी मार्केटिंग की, जैसे कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी, राइट, तो अगर मैंने पॉडकास्ट का चैनल बनाया और फिर उसकी मैंने मार्केटिंग कर दी कि चलो भाई इसको करते हो, तो वो सच में हेल्पफुल होता है मार्केटिंग? मार्केटिंग अलग पार्ट है उसका, बिजनेस का फॉर एग्जांपल। तो मार्केटिंग उसमें कितनी हेल्प करता है, यू नीड टू डिसाइड कि उसको आपको कैसे मार्केट करना है। बट वो चैनल या फिर जो आप सोशल मीडिया बना रहे हो वो मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाए, राइट। सो ये तो या तो आप ऐड के थ्रू चलाओ तो आप मार्केट कर सकते हो, या आप ऑर्गेनिक कंटेंट डाल के करो तो कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कोई पैरामीटर है क्या कि इसमें इतना सच होता है, इतना सच आपको बताना और इतना तो झूठ बताना ही है, तो ही आपके वीडियोस वायरल होंगे और तो ही आपका एक प्रॉपर प्रोफाइल बन सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो सिर्फ झूठ बोल के ही वायरल हो रहे हैं, राइट। रियल में अगर मैं उनसे मिली, कुछ लोग हैं जिनसे मैं रियल में मिली, तो उनका जो सोशल प्रोफाइल है टोटली डिफरेंट है और जो रियल प्रोफाइल है वो टोटली डिफरेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो आपके लिए ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म रहा है जिसने आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में और आपको ग्रो करने में हेल्प किया? प्लेटफॉर्म और कैसे? प्लेटफॉर्म तो इंस्टाग्राम ने मुझे हेल्प किया है शुरू में। इंस्टाग्राम? मेरे इनिशियली दो तीन अच्छे जो बड़े लोग हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम से ही जानते हैं। अच्छा। उसके बाद मुझे ज़्यादा हेल्प किया है मेरी खुद की मार्केटिंग ने, जो मैं एड्स और जो मैं बिजनेस करता हूँ, राइट। सो वहाँ से वो नेटवर्क रिपल इफेक्ट में क्रिएट होता चला गया, राइट। सो किसी सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से क्लाइंट मेरे पास नहीं आए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी वहाँ से मिली है, राइट। बाकी सारे मेरा क्लाइंटेल या जितना भी बिजनेस मैंने डेवलप किया है वो सिर्फ ऐड से आया है, राइट। सो ऐड सोर्स या फिर एक इंजन आपके पास ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको लोग मिल रहे हैं। दूसरा, मेरा सोशल मीडिया इंजन या फिर सोशल मीडिया में बोलूँ, ये मेरा क्रेडिबिलिटी प्लेटफॉर्म है कि लोग जब मेरे पास ऐड से आते हैं तो वो सोशल मीडिया पे मेरी क्रेडिबिलिटी देखते हैं एंड देन दे गेट कन्वर्ट। ऐड जो है वो चला के वायरल नहीं कर सकते वीडियो, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? लेट्स सपोज मुझे कोई वीडियो वायरल करनी है ना, तो एक वे तो है कि मैं ऑर्गेनिकली ऐड चला रहा हूँ, मतलब ऑर्गेनिकली अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ जिससे मुझे ज़्यादा व्यूअरशिप और ज़्यादा रीच मिल रही है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं पैसे बर्न करूँ, मैं ऐड चलाऊँ। तो लेट्स सपोज इफ आई एम अ फर्स्ट टाइम पर्सन जो अभी कंटेंट जिसने स्टार्ट किया है अभी, वो कैसे ऐड लगाएगा? उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, बिकॉज ऐड में लगता है पैसा, है ना। तो जब आप पैसा लगाने लायक बन जाओ तब भले ही चलाओ। जैसे बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं, नेस्ले हो गया, कोको कोला हो गया, जब ये लोग ऐड बनाते हैं फॉर एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग में डालते हैं बिकॉज उनके पास पैसा है, राइट। बट जब स्मॉल क्रिएटर है वो, जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है ना, तो वो नहीं चला सकता, राइट। सो उस समय मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वो ये बंदा पर्सन जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है? टू गेट क्लाइंट्स, राइट। तो या तो ऐड चला के क्लाइंट लाओ, बहुत बढ़िया, जैसे बड़े ब्रांड कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मत करो, ऐड ही मत चलाओ, आप कंटेंट क्रिएट करो। और दूसरा, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है सो यू गेट टू मीट पीपल जो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से, तो वहाँ से आपको बिजनेस मिल जाएगा, आपको ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं। 2019-20 में आपने कहा था टिकटॉक आ गया था, राइट। उसके पहले आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि यार अभी ये प्लेटफॉर्म आया, ये चलने वाला है, इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं? फिर क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे चैनल्स आते हैं और एवरीडे बहुत सारे ऐप बनते जा रहे हैं और हर कोई ऐसा एक अच्छा फेस वैल्यू लेकर आता है, तो आपको भी ऐसा कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं यहाँ से अभी नहीं, उठ के यहाँ जाना चाहिए? एज अ क्रिएटर किसी को भी इवॉल्व करना पड़ता है ना। तो लेट्स सपोज इफ आई एम इन वन प्लेटफॉर्म और कल को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आता है तो उस पर्सन को उसमें शिफ्ट ही होना होगा, बिकॉज इवोल्यूशन हो रहा है हर एक चीज़ का। अगर हम वो नहीं कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे पहले टिकटॉक आया, टिकटॉक बैन हो गया तो इंस्टाग्राम रील लेके आया, तो अगर लोग रील में कंटेंट नहीं डालते तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते। अच्छा, जब इंस्टाग्राम पे रील आया तो यूट्यूब ने भी यूट्यूब शॉर्ट्स लाया, राइट। सो जब प्लेटफॉर्म इवॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को साथ के साथ इवॉल्व करते रहना है ताकि वो मेंटेन कर पाए, नहीं तो गिर जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिनने इवॉल्व नहीं किया और वो पीछे रह गए। जब आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में लर्न करना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो यूट्यूब से आपने सीखा? यूट्यूब से सीखा। फिर धीरे धीरे आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया कि यार कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको ला सकते हैं, राइट। और फिर अपने सोशल मीडिया को ऐड वहाँ पे सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया। तो ये जो लर्निंग थी आपकी, इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी आती थी, राइट। तो वो डिफ़िकल्टीज़ के आंसर्स लेने के लिए आप कहाँ जाते थे? डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा सच आती नहीं है,
बट मान लो जितनी भी आती है उनका आंसर सारे गूगल पे मिल जाते हैं। देखो, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गेट दोज डिफिकल्टीज, राइट। है ना। आज मुझे कोई भी डिफिकल्टी आई है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी ना किसी पर्सन को वो आ चुकी होगी, है ना। तो इसीलिए कोरा जैसे जाने कितने प्लेटफॉर्म है, कोरा आप गूगल पे जाओ, आपको वो सारी डिफिकल्टीज़ के आंसर मिल जाएंगे। बिकॉज आप हमेशा पहले पर्सन नहीं हो, आपसे पहले वो कोई और पर्सन ट्राई कर चुका है, हो सकता है उसको भी वो डिफिकल्टीज मिल चुकी हो, राइट। सो आप गूगल करोगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आज के इंगेजमेंट टॉपिक्स क्या है, लाइक जो बिहाइंड द सीन होते हैं, या फिर कोई पर्सनल हो गया जो अपने पर्सनल वीडियोस बना के डाल रहा है, डांसिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, कौन से वीडियोस में सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट पाई जा सकती है? डांस वो तो सारे वीडियोस, अगर आप डांस कर रहे हो, ऐसी वीडियोस बना रहे हो, तो डेफिनेटली मतलब ट्रेंड्स देखो, आप ट्रेंड जो फॉलो करोगे तो ट्रेंड्स में कभी डांस आ रहा होता है, कभी मीम्स आ रहे होते हैं ना, मीम्स के भी बहुत चलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा इंगेजमेंट आता है। ट्रेंड से मुझे याद आया कि आज जो भी गाने आते हैं, अभी बहुत नए नए गाने आते हैं, तो क्या उस गाने पे वीडियो बनाने से वायरल होते हैं? 100% होते हैं। ओके, तो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसका फर्क पड़ता है। बहुत सारे आज देखो बड़े बड़े ब्रांड्स हमेशा उस ट्रेंड को लेकर एड्स बनाते हैं, राइट। सो ट्रेंड का फर्क पड़ता है, बिकॉज जनता तुरंत उसको कैच कर लेती है ना, तुरंत उसको देख लेती है ना, बिकॉज उसने 10 बार देखा हुआ है कोई ट्रेंड। तो जब 10 बार देखा हुआ है तो आपका भी मोस्ट लाइकली नोटिस करेगा तो एंगेजमेंट बढ़ता है, व्यूज़ भी बढ़ते हैं। ध्रुव जी, आपको कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपको हिट किया कि आप इस जर्नी में आए? सोशल मीडिया और बिजनेस की जर्नी में आई गेस एक ही मेन फियर फैक्टर कि भाई बीटेक जो मैं कर रहा था उस समय, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, बिकॉज मेरे सीनियर्स को प्लेसमेंट ही 10,000 की हो रही थी। तो मैं कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मुझे करियर कोई और चुनना होगा। एंड दूसरा एक और मेरा मेजर पॉइंट था, मतलब हिट किया जो मुझे, वो ये कि जब मैं बीटेक के लिए इंटर्नशिप कर रहा था एक होटल में, राइट। सो मैं गया एज अ इंजीनियरिंग इंटर्न था, बट वो मुझसे एसी साफ़ करवा रहे थे मुझे क्योंकि इंटर्न था तो कुछ भी साफ़ करा देते, कभी एसी साफ़ करा रहे, कभी कुछ साफ़ करा रहे। तो मैंने कहा मैं इंजीनियर हो कि अगर ये सब करूँगा तो कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में। तो फिर मैंने सब छोड़ के बिजनेस में लग गया। बिजनेस में लग गए। सबसे पहले अपना कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? वो उसमें तो फेल हो गया था। स्टार्ट किया था मैंने ड्रॉप शिपिंग से ही। ओके। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि व्हेन यू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, और शॉपिफाई पे बिल्ड प्लेटफॉर्म हो जाता है, वेबसाइट बिल्ड कर लेते हो आप। फिर आप एक ऐसा रिसोर्स ढूंढते हो जहाँ से आप प्रोडक्ट उठाते हो, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हो और कहीं और बेच देते हो। ना आपका प्रोडक्ट है, ना इन्वेंट्री है, ना कुछ है। दिस वॉज माई फर्स्ट बिजनेस। फेल होने के बाद डर नहीं लगता? फेल होने के बाद डर नहीं लगता, बिकॉज ऑप्शन नहीं है, पहली चीज़। जब स्टार्टिंग में डर लगा था तो कैसे आपने अपने आप को पुल किया था? ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अब मान लो मेरे पास तो उस समय डिग्री भी नहीं, अब इसमें नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, तो करना ही पड़ता है, राइट। सो कितनी बार आपने फिर से स्टार्ट किया है? 2 बार। और दोनों बार फेलियर आया है या सेकेंड बार चल पड़ा? पॉज लिया, कभी मान लो लेट्स सपोज मैंने कोई करियर बिल्ड किया है ना, उसके बाद उसको पॉज लिया, या फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, तो देन यू नीड टू स्टार्ट अगेन। तो बस वो 2 बार किया, बाकी सब सही हो गया। आपने किस चीज़ को फॉलो किया, अपने स्किल को या फिर अपने पैशन को, या फिर कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है? स्किल को। मैं ऐसा मानता हूँ कभी भी पैशन को ज़्यादा मत फॉलो करो। अच्छा। मैं कहता हूँ आप पहले मनी मेकिंग स्किल डेवलप करो। ओके। जब आपके पास मनी मेकिंग स्किल होगी तब आप अपने पैशन सारे फुलफिल कर लोगे। ध्रुव जी, अगर मनी ना हो तो मनी मेकिंग स्किल डेवलप करो, वही तो बोला मैंने। ओके। तो आप पहले वो स्किल डेवलप करो जो आपको पहले पैसा देता है। एल्स एक ना एक दिन जो पैशन है आपका, अगर आप उससे फॉलो करोगे और वो पैशन आपको अगर पैसा नहीं देता तो पॉइजन बन जाता है, राइट। सो इसीलिए आप पहले मनी मेकिंग स्किल डेवलप करो, पैसा कमाओ, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करो, उसके बाद आप अपने पैशन फॉलो करो, जो करना है करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, अब वो जब 12-13 साल का था तो वो कहता भैया मैं एक्टर बनूंगा। अच्छा। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा एक ऑप्शन ये है कि तुम मुंबई जा, वड़ा पाव खाओ और स्टेशन पे सो, ऑडिशन पे ऑडिशन दो, मेहनत करो, रिजेक्ट हो जाओ, अगले 5 साल अपना करियर ख़राब कर दो, कुछ मिलेगा है नहीं इतनी जल्दी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने आप को पहले ऐसी स्किल डेवलप कर लो जो एटलीस्ट 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको कमा के दे रही है। उसके बाद आप जाओ, अच्छे होटल में रहो या अच्छी जगह रहो। अगर तुम्हारा सच में टैलेंट है तो तब ऑडिशन दो, तो आपको स्ट्रगल फेज जो होता है ना, वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो आप हमेशा मनी मेकिंग स्किल डेवलप करो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो करियर, अगर आपके पापा अमीर हैं, कोई घर में अमीर है, तो फिर ठीक है, तब आप पैशन फॉलो करो। बट अगर नहीं है तो आप पहले स्किल डेवलप करो जो आपको पैसा दे। किसी चीज़ को दिलाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, मैंने डायलॉग सुना था। तो अपने भाई को ऐसे सपोर्ट नहीं किया कि भाई ठीक है तेरा पैशन है तू कर, मैं साथ खड़ा हूँ? वो सब सेकेंडरी है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ आपको प्राइमरी, आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है। अब वो अगर बहुत शिद्दत से, पागलपन से वो लगा रहता
तो अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आपने स्टोरी सुनी है, वो धनिया बेचते रहते थे रोड पे, उनको सफलता 33-34 साल के बाद मिली है। सो जो इतने अच्छे एक्टर को सफलता इतने बाद मिली है, तो एक ऑप्शन है कि स्ट्रगल करो, हो सकता है मिल जाए, बट 15 साल 17 साल स्ट्रगल करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। भाई मेरे अंदर तो नहीं। तो मैंने कहा इतना स्ट्रगल क्यों करना, जब आपके पास ऑप्शन है दूसरा कि आप पैसा अच्छा कमा सकते हो तो कमाओ ना, क्यों पैशन फॉलो करना। और मैं कहता हूँ करने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई पैसा कमा, बिजनेस बिल्ड कर, जब पैसा आ जाए तो खुद की मूवी बनाओ, एक्टर बन जाओ, जीरो स्ट्रगल। राइट। अगर मूवी चल गई तो तुम अच्छे एक्टर, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से बिजनेस में ही लग जाओ। फिर से सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू बिकम एन एक्टर। फॉर एग्जांपल जाने कितने लोग ऑडिशन देने जाते हैं, बट क्या सच में वो सारे अच्छे एक्टर होते हैं? नहीं। उनको बस कहीं से लग गया कि मेरे को एक्टर बनना है और वो जा रहे हैं। डेली बेसिस पे तो कितने सारे लोग जाते हैं मुंबई में, 5000 लोग उतरते हैं, मुझे लगता है ऐसे कहते हैं लोग। बहुत, आज भी स्ट्रगल है, कोई आप काउंट नहीं दे सकते हो, और एवरीडे स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरीडे कितने सारे ऑडिशंस होते हैं, एक पर्सन के ऑडिशन के लिए लाइक 100 लोगों की लाइन लगी होती है। पैशन वैशन मैं कहता हूँ सब सेकेंडरी है। आप पहले हमेशा देखो, इस दुनिया में पैसा सबके पास है ना। आपके पास पता नहीं है कि नहीं है, ये आपको सोचना है। फॉर एग्जांपल नहीं है, बट इस दुनिया में तो है ना। तो क्या आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो कि वो जो पैसा फ्लो हो रहा है वो आपके थ्रू भी फ्लो होना चालू हो जाए, है ना। आप पैसा क्रिएट नहीं करते हो ना डिस्ट्रॉय करते हो, यू जस्ट गेट अ फ्लो ऑफ मनी। कि आज वो पैसा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से जा रहा है तो उस बीच में मैं आ जाऊँ तो पैसा मेरे थ्रू होते हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है। तो इफ़ यू कैन लर्न दिस स्किल कि वो पैसा मेरे थ्रू कैसे बहे, बस। तो आपने ये लर्निंग कहाँ से की, कहाँ से आपको आया किसकी? यही पैसा कैसे बनाए? बुक से, यूट्यूब से। सच में बुक से ये लर्निंग आती है? हाँ, बुक से। रिच डैड पुअर डैड वाज माय फर्स्ट बुक, गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लर्निंग अबाउट कि भाई पैसा काम कैसे करता है, मनी होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। कितना टाइम लग गया आपको सीखने में ये? 5 साल। 5 साल? मतलब अभी तक टोटल जर्नी मेरी रही 5-6 साल की, तो तब से सीख ही रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। अगर एक दो साल में सीखना हो तो आप क्या कहेंगे यंगस्टर को? सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये लर्निंग तो ओवरऑल हमेशा लाइफ में ही लगी रहती है, पूरी ज़िंदगी भर आपको सीखना पड़ेगा। पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंट्स ने हमेशा शुरू में तो नहीं सपोर्ट किया, तो क्योंकि उनको खुद क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेट्स सपोज मैंने उस समय जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने अपने मम्मी पापा को तब तक कुछ बताया ही नहीं जब तक मैं 80,000 से 1 लाख रुपए कमाने नहीं लग गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने कुछ स्टार्ट किया वो अपने मम्मी पापा को बताने लग जाते हैं कि मम्मी पापा मैं इस करियर में फॉलो करूँगा या फिर ये डायरेक्शन फॉलो करूँगा। वो टाइम लीवरेज कैसे मिला कि अगर आपको 1 लाख मतलब 50,000 से 1 लाख कमाना है, उसके लिए टाइम देना होता, राइट? तो पेरेंट्स तो ऐसे सिर पे चढ़े होते हैं कि भाई नहीं आज ही जॉब करो। नहीं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ना, तो ये चीज़ मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ती की। तो देखो कॉलेज में पढ़ने के लिए तो माँ बाप ने टाइम दिया हुआ है ना, कि जब आप कॉलेज में हो तो उस समय वो डिस्टर्ब नहीं करते आपको, आप कहते हैं आप अच्छे से पढ़ो पूरा कॉलेज में। तो वही एक गोल्डन पीरियड था मेरे लिए टू बिल्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ। अगर मैं कॉलेज से बाहर निकल के ये सब करता तो घर वाले कहते पहले जॉब कर, राइट। सो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैंने ये कर लिया, राइट। सो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मम्मी पापा को क्या लग रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है और मैं पढ़ नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने करियर की प्रिपरेशन, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे पैसे आए। तो उस समय मैंने वो टाइम अपना इसमें डेडिकेट किया, और तब तक नहीं बताया माँ बाप को। माँ बाप को यही पता था कि बेटा पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है, और मैं पढ़ रहा था उनके हिसाब से, बट अपने हिसाब से। नहीं पड़ा? मार्क्स में बहुत इफेक्ट पड़ा, बट पढ़ा तो पढ़ा। जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में माई CGPA वॉज 8.5, ओके, सेकेंड में 7, ओके, थर्ड में 2 आउट ऑफ 10 ओह एंड थर्ड में 2 CGPA, अच्छा। राइट। तो 30, लेकिन तब तक मैं करियर बिल्ड करने लग गया था ऑटोमेटिकली। तो जब बिल्ड हो गया तो फिर मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया कॉलेज। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब दिन में स्टडी, फिर उसके बाद होमवर्क भी होगा, कुछ तो होगा, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद आपको इसमें भी टाइम देना, तो कैसे मैनेज करते थे? तो सुबह कॉलेज 9 बजे से होता था, शाम को 5 बजे कॉलेज छूट जाता है। 5 बजे के बाद रात के 2 बजे तक का समय है आपके पास अपना कुछ बिल्ड करने के लिए। और मैं वही पीरियड था जिसमें मैं नई चीज़ें सीखता था, नई सारी चीज़ें किया करता था। और पढ़ाई वढ़ाई देखो कितना भी कह लो आप, स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, कहीं कुछ नहीं पढ़ते। वो पढ़ते कब है, जब एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन, राइट। सो मैं भी वही किया करता था, बट बाकी का जो समय है वो मैं अपने करियर बिल्ड करने में यूज़ कर रहा था। जब आप वीडियोस बना रहे थे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता था? उसकी इंगेजमेंट, लाइक्स, या फिर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे वायरल होना एक लक है? आप इसको कैसे कहेंगे? आई गेस सोशल मीडिया पे वायरल होना लक तो नहीं है, कंसिस्टेंसी का कमाल है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो तो भगवान किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी फील्ड में आपको इतनी कामयाबी दे देता है। तो मैं कहता हूँ हर एक फील्ड में आप उतनी मेहनत करो कि आपके आँख में आंसू आ जाएं और आप भगवान के सामने जाओ और बोलो कि भगवान अब तो दे दे यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ।
तो जब आप इतनी मेहनत करते हो तो ऑटोमेटिकली आई गेस आपको सफलता मिलती है। जो फॉलोअर्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है आपसे, मतलब जब आपके वो पेज पर आते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इस पोस्ट पे ये मिल जाएगा, इसके लिए वो आपको फॉलो करते हैं? रिलेटेबिलिटी तो मेजरली दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आदमी लेट्स सपोज उसने आपको फॉलो किया है कुछ नया कंटेंट सीखने के लिए, तो आपसे वही एक्सपेक्ट करेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लोग रिलेट करना पसंद करते हैं कि यार ये मेरे जैसा बोलता है या फिर ये मेरे जैसा कुछ बातचीत करता है, तो लोग उसके लिए फॉलो करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर। बहुत सारे लोग डांस देखना प्रेफर करते हैं, मे बी बहुत सारे लोग डांस सीखना प्रेफर करते हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के इन्फ्लुएंसर हैं, उसी के रिलेटेड उनकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है बिकॉज उनको वही चीज़ें सीखना पसंद है या वही चीज़ें देखना पसंद है। ध्रुवेश जी, जब आप यहाँ पे सोशल मीडिया पर आए तो जब आपने शुरुआत की होगी, आपने स्ट्रगल भी देखा होगा, राइट? इंगेजमेंट भी नहीं आती होगी, सेल्फ डाउट भी होता होगा, लोगों ने ट्रोल भी किया होगा, तो आप उसको कैसे बैलेंस करते थे और उसको कैसे हैंडल करते थे? सेल्फ डाउट तो आता है, बट ऑप्शन अगेन आई विल से कि वो ऑप्शन नहीं है ना। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आपको करना ही है। और दूसरी चीज़, जो ट्रोल कर रहे हैं उनका डिलीट मारो, मतलब ध्यान ही मत दो ज़्यादा, तो बेस्ट ऑप्शन है। एल्स तो ट्रोलर्स तो रियल लाइफ में भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, हर जगह हैं, आपको देखेंगे ही। आपको कब लगा कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो अब लोग मुझे जानने लगे हैं, मैंने जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मेहनत किया वो अब रिजल्ट मुझे देने लगा है? जब आप अच्छा पैसा बनाने लगो, या जब लोग आपको देखें, या फिर आप जो पर्पस अचीव, जैसे मेरा पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने का एक ही पर्पस था और अभी भी है, टू गेट मोर बिजनेस, राइट। सो ताकि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो जब मुझे देखें तो एटलीस्ट उनकी ऑथेंटिसिटी बने, वो मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करें, राइट। सो जब लोग ट्रस्ट करना चालू करते हैं तब आपका बिजनेस पर्पस पूरा हो गया। तो आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस पर्पस से करना चाहिए? मैंने ऐसा किया। लोगों के डिफरेंट पर्पस अलग होते हैं। मेरा पर्पस वॉज कि मैं अपना पर्सनल ब्रांड इसलिए बिल्ड करना चाहता था या बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरे कल को बिजनेस में कन्वर्ट हो पाए, दैट्स इट। तो आज भी आपको लाइक्स एंड जो सब्सक्राइब फर्क नहीं होता पड़ता है, मुझे। फ़र्क नहीं पड़ता? तो आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं इस तरीके से वायरल होना चाहता हूँ, मैं आपने एक नीच मैं डिसाइड वायरल किया होना ही होगा? नहीं चाहता बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, तो आप क्यों सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मैं सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए यूज़ करना चाहता हूँ बिकॉज दुनिया ऐसी है। आज हर एक कंज्यूमर जो है आपका वो सोशल मीडिया पे है, राइट। तो लेट्स सपोज कल को कोई भी, फॉर एग्जांपल जो मेरे ऐड चलते हैं या फिर जो मेरा बिजनेस है, वो पर्सन कल को मुझे कहीं ढूंढे, जैसे आप मेरा गूगल सर्च करो, आपको मेरा विकीपीडिया, आपको मेरे हर एक सोशल प्रोफाइल गूगल पे मिल जाएगी, राइट। सो जब कोई पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे को गूगल करे तो एटलीस्ट वो मेरे को ट्रस्ट करे, वो देखे कि यार ये पर्सन क्रेडिबल है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ मेरा कि मैं उन सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ या अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ। आपके पर्सनालिटी और माइंडसेट पे कोई ऐसा चेंजेस आया है सोशल मीडिया की वजह से? ओवरऑल तो यूट्यूब से बहुत आया है क्योंकि सारा कंटेंट ही कंज्यूम मैंने बहुत किया। तो उससे पहले तो हमने कुछ देखी नहीं दुनिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना या जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब नहीं सुनी। बट यूट्यूब से जब कंटेंट कंज्यूम करना चालू किया तो माइंडसेट तो बहुत शिफ्ट हुआ, सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की, राइट। सो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस आई गेस। आज मैं जो भी हूँ उसके पीछे का कारण ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ना होता तो हम होते ही नहीं, मतलब हम पैदा ही नहीं होते, ऐसे समझ लो आप। आपने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है जो आप बहुत सुनते थे और उसको आप बहुत देखते थे, रात को आप लगा के सो जाते थे, तो उसने आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला है? पूरा ही इम्पैक्ट डाला है उसी ने, मुझे लगता है डाला। मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग में था, तो नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने ये ऑडियो मुझे दी थी कि मैं अपना माइंड चेंज करूं। एंड वो ऑडियो इतनी मुझे पसंद आई कि जो आप सोचते हो आपको सब कुछ मिलता है। तो एक्चुअल में वो सोचना चालू कर दिया, मैंने डायरी लिखना चालू कर दिया। एंड सच में 2019 में मैंने जो जो डायरी में लिखा वो सब सच हुआ। आज मैं वो डायरी को मेरे पास लाइव है, मैं दिखाता भी हूँ लोगों को कि मैंने देखो जो जो लिखा वो सब सच है। ओके, मतलब उसमें से कुछ एग्जांपल? उसमें से कुछ एग्जांपल तो नहीं, लाइव नहीं देता हूँ, बट अब इन जनरल चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने उसमें अपने करियर से रिलेटेड तब लिखा था कि मैं ऑथर हूँ, मैं अच्छा मार्केटर हूँ, मैं अच्छा कोच हूँ। अच्छा 2019 में मुझे पता भी नहीं था कि बुक कैसे लिखते हैं, राइट। बट 2021 में मैंने बुक भी लॉन्च कर दी, मेरी पब्लिश भी हो गई, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर भी बन गई। जब पता ही नहीं था कि बुक लॉन्च कैसे करते, बुक लिखते कैसे हैं। वो मैंने लिखा क्यों, बिकॉज जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो बस मैं इंस्पायर हो गया कि यार इसके जैसा ऑथर बनना है, मुझे भी कल को बुक लिखनी है, दैट्स इट, राइट। सो दैट वाज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन दैट आई डिड, राइट। सो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। टेक्निक्स कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? एक एग्जांपल बेसिक देता हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने सीखी है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास घर में आप पानी पीते हो, है ना, तो पानी पीने से पहले जो भी आप अचीव करना चाहते हो मे बी वो आप उसमें
प्रे कर सकते हो अच्छा, पानी पीने से पहले। पानी पीने से पहले। दूसरी चीज़, आप जो पानी पी रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो बॉटल आपके पास होती है, तो बॉटल के आसपास आप लिख सकते हो जो भी आप सपना अचीव करना चाहते हो। जैसे मेरे ऑफिस में टेबल के नीचे हर जगह आपको छोटी छोटी पर्चियाँ मिलेंगी, उन पर्चियों में लिखा रहता है कि मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, राइट। सो जब भी मैं घर जाऊँ एटलीस्ट मुझे वो दिखे, तो जब वो बार बार दिख रही है, सो यू मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। ओके, सो ऐसा कोई 2-3 लाइन जो आप एवरीडे मैनिफेस्ट करते थे? आई एम रिच, आई एम वेल्दी, मनी इज़ माई गुड फ्रेंड। मनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं जब प्रॉब्लम में फंसता हूँ मेरे पास आता है। कितना टाइम लगा बार बार आता आपके पास आने में? है, उसी समय से आने लग गया था। उसी टाइम से? मतलब कुछ तो टाइम लिया होगा। मतलब सी पैसा तो आने लग गया था, बट इंटेंसिटी और चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। तो आज अब जो भी हम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लेवल का हमेशा ड्रीम करते हैं, अचीव करते हैं। सो नाउ आई एम मैनिफेस्टिंग अगेन कि और पैसा कमाएं, और पैसा कमाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच ध्रुवेश जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉडकास्ट हमें, आपने जैसे बताया कि आप एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल पे भी वर्क करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉडकास्ट हम उनके लिए बना सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। पूरा डेडिकेटेड डिफरेंट पॉडकास्ट हो सकता है टू नो अबाउट एडवर्टीजमेंट, और कैसे एड्स रन करें या कैसे मार्केटिंग करें। मार्केटिंग कैसे करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉपिक हमें लेकर आना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करें, ऐड कैसे चलाया जाए। क्योंकि मुझे, जब मैंने भी स्टार्टिंग में किया था तो मुझे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई थी कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेस्ट टॉपिक हो सकता है और शायद ऑडियंस भी पसंद करेगी, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक टॉपिक लेकर आए, एक पॉडकास्ट और करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच दुर्गेश जी।